हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेटा एंट्री सीखेंगे कि डेटा एंट्री एक्सेल में कैसे करें। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं या बैकएंड में कोई जॉब करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप और भी एक्सेल के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक आवर प्लेलिस्ट। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले ताकि आप फ्यूचर में कुछ मिस ना करें। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो एक एक्सेल का हम फाइल बना लेते हैं जिसमें हम डेटा एंट्री करना चाहते हैं। तो जैसा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम एक्सेल का फाइल कैसे बनाएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि आप राइट क्लिक कीजिए या न्यू से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में ओपन कीजिए और ये आपका फाइल नेम, यहाँ पे आपका ये फाइल बन गया। आप इसको रीनेम कर सकते हैं और इस पे आप क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल में हम डेटा एंट्री करेंगे। आपके पास जो भी डेटा है, आपके ऑफिस का जो भी डेटा है उसका सिंपली आपको एंट्री करना है। तो पहले तो डेटा एंट्री करने के लिए हम पहले ऊपर हेडिंग देते हैं कि वो जो कॉलम है वो किस चीज़ के रिलेटेड है। आपने जो डेटा नीचे आपने डाला है उसका हेडिंग क्या है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहले सीरियल नंबर दे दिया कि जो भी हमारे आइटम्स होंगे या जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनका सीरियल नंबर 1 2 3 इसका हमने ए कॉलम में डाल दिया। बी कॉलम में मान लो कि मैंने डाल दिया कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। एंड सी कॉलम में मैंने डाल दिया मॉडल। डी कॉलम में इन्वेंट्री कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। एंड ई कॉलम में प्राइस। अब इसका जो भी डेटा है उसकी हम एंट्री करेंगे। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो हेडिंग है कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट, ये इसमें टेक्स्ट ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे आपको ये कम दिख रहा है। सो आप इसको यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ पे सिंपली 2 बार क्लिक करोगे। जो ये जो आइकन दिख रहा है इस पे 2 बार क्लिक करोगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप ये पूरा सारे सेल को अगर आप एक बार में करना चाह रहे हैं कि ऑटो एडजस्ट करना चाह रहे हैं कि जो भी कॉलम की विड्थ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, तो आपको सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है एंड आपको यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है। और फॉर्मेट में यहाँ पे अगर रो है तो ऑटो फिट रो हाइड करोगे, लेकिन मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ आप करोगे तो ये देखो, ये आपका जितना टेक्स्ट है, जितना डेटा है सेल में उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो एडजस्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डेटा एंट्री करेंगे। सीरियल नंबर के लिए आप सिंपली 1 1 2 3 इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं या ड्रैग कर सकते हैं। एक्सेल को आपका फर्स्ट जो 2 रो है वो बताना पड़ेगा, फिर एक्सेल ऑटोमेटिक उसको कैलकुलेट करके वो ड्रैग कर देगा। जैसे मैंने 1 2 दिया तो ये एक्सेल को हमने बता दिया है कि हमें एक का गैप रखना है। तो और यहाँ पे 1 2 आप डेटा को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे ड्रैग करो तो ये ऑटोमेटिक जहाँ तक आप ड्रैग करोगे वहाँ तक ये एक एक करके इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड इसका एक और तरीका है कि आप अगर दो सेल में अगर आप फिल नहीं करना चाह, एक सेल में फिल करना चाह रहे हैं और सीरियल नंबर को +1 ड्रैग करना चाह रहे हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है। तो अभी देखो कि प्लस जैसा साइन आ जाएगा, फिर आपको जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक आप करके कर्सर को छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं बी कॉलम में कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक डाल दे रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से ड्रैग 2 बार क्लिक करूँगा तो ये नीचे तक डेटा ये फिल हो गया। एंड यहाँ पे मॉडल नंबर में मैंने डाल दिया M100 एंड इसको मैं नीचे यहाँ तक ड्रैग कर दे रहा हूँ। तो ये देखो, ये 102 103 ऐसे करके आपके पास जो भी एक्यूरेट डेटा है आप वो डाल सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये डेटा मैंने डाल दिया
एंड एक कॉलम मैं यहाँ पे और भी ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में मैं डाल दे रहा हूँ मोबाइल, और इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ। आप जो भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट नेम, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल नेम आप डाल सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री एंड प्राइस, इन्वेंट्री के लिए मैंने जो भी है आप डेटा ऐसे आप डाल सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि आप जहाँ पे डेटा डालना चाह रहे हैं वो डेटा आप सिलेक्ट कीजिए और फिर टाइपिंग आप शुरू कर दीजिए। 30, 35, 70, 90, 110, 35, जो भी है। अब यहाँ पे जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये जैसे ही आएगा, ये आपका जो सिलेक्टेड आपने जो सेल सेलेक्ट किया है उसके नेक्स्ट सेल में ले जाएगा, ना कि नीचे ले गया। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ये आपका टाइम को सेव करता है। जैसे अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो यहाँ 25 आप टाइप करने के बाद ये नीचे ले जाता, तो फिर आपको ऐसे आना पड़ता है यहाँ प्राइस फिल करने के लिए। लेकिन अगर आप सेल को अगर सिलेक्ट कर लोगे तो ये उसी सेल में नेक्स्ट सेल पे ले जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी जैसे प्राइस है तो प्राइस मैं कर दे रहा हूँ 10,000 एंड इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ, तो इस तरीके से होगा। या 20,000 में कर दे रहा हूँ, और इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये 10,000 ये इंक्रीज करते जाएगा। सो इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ जो कॉलम है इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं थोड़ा खूबसूरत दिखने के लिए। एंड यहाँ पे कलर को भी चेंज कर सकते हैं, सेल का बैकग्राउंड, फॉन्ट का कलर भी यहाँ से आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। इस डेटा पे आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। ऑल बॉर्डर आप करोगे तो जितने भी सेल है वो सेल के चारों तरफ ये बॉर्डर बन गया। अब इस डेटा को और खूबसूरत दिखाना चाह रहे हैं, अगर आप सारे डेटा को मिडिल में रखना चाह रहे हैं, सेंटर में रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है सेंटर। आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए और सेंटर कीजिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा गैप आ गया और देखने में भी काफ़ी कूल लग रहा है। तो इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, and don't forget to subscribe my channel, and thank you for watching.